नमस्कार साथियों, मैं रेखा कुमावत, फाउंडर ऑफ नटराज कला संस्कृति एवं सामाजिक विकास संस्था एंड जॉइंट सेक्रेटरी GFTF ग्लोबल फिल्म टेलीविजन आर्टिस्ट एंड फेडरेशन। आज मैं डॉक्टर इंदु चारण मैम, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है एंड जयपुर की सबसे फेमस वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, जो हमें काफी अच्छी रेमेडीज वगैरह देती हैं, तो आज मैं इनसे मीटिंग करने आई हूँ। मैम, मेरे बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिनको लेके मैं असमंजस में पड़ी रहती हूँ। तो मैम मुझे ये बताइए कि आज हम जो शादी को लेके जो कुंडलियां दिखाते रहते हैं, बच्ची 18 साल की हो गई, रिश्ते आ गए, रिश्ते आने के बाद जब हम कुंडलियां ले लेके जाते हैं ज्योतिषों के पास, 4-5 इयर्स बाद ही उनमें डिवोर्स देखने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये देखिए ना, 20 इयर्स के बाद भी मतलब 20 इयर्स तक अच्छा खासा चल रहा है, दोनों एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 20 इयर्स ऐसा क्या हो जाता है कि वो उन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं पा रही है, और वो चाहे भी ना तो भी वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए। देखिए, इसके दो रीजन है। एक तो जब हम जन्म कुंडली मिलाते हैं, हाँ जी, और एक घर की डायरेक्शन। हाँ जी, हाँ जी मैम। अब देखिए, जहां तक मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, अमूमन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे लड़का लड़की कुंडली मिलान करी तो उनके गुण मिला दिए और डन बोल दिया कि ठीक है 25-30 आपके गुण मिल गए, शादी करो जी। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने डीप एनालिसिस नहीं करी उसकी। तो मेरा सभी दर्शकों से भी ये कहना है कि जब भी आप कुंडली मैच कराएं तो आप उन दोनों की कुंडली एनालिसिस कराएं, क्योंकि जहां तक मैं देखती हूँ, मैं ओनली गुण नहीं मिलाती, वो तो एक फैक्टर है। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो लड़का और लड़की की बर्थ चार्ट में उसका 7th हाउस, उसके मैरिड लाइफ, वो हम देखते हैं। सपोज 7th हाउस में सेपरेटिव प्लेनेट है, जैसे राहु है, सैटर्न है या सन है। अगर लड़के की या लड़की कुंडली में वो होता है तो हम उसकी कुंडली ऐसे से मैच कराते हैं जिसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो। अगर दोनों की कुंडली में 7th हाउस में सेपरेटिव प्लेनेट होंगे तो डिवोर्स सामने है। तो ये एक गाइडेंस है जिसको हम, ये एक नॉलेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं और किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। और घर में अगर वास्तु की बात है तो कुंडली मैच करने के बाद, कुंडली एनालिसिस करने के बाद भी अगर इश्यूज आ रहे हैं तो आपको अपने घर की डायरेक्शंस को चेक करने की नीड है। सबसे पहले साउथ वेस्ट जोन, जी जी, घर के अंदर आपके घर का जो साउथ वेस्ट जोन है उसको आप चेक करें। ये जो है, ये पितरों की डायरेक्शन है और रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। इसमें अगर अर्थ एलिमेंट है, ये इसमें अगर फायर एलिमेंट है, मान लो किचन है, पानी है, पानी की टंकी है या फिर टॉयलेट है, किसी भी फॉर्म में अगर पानी है, तो वाटर एलिमेंट अगर अर्थ एलिमेंट पे होता है तो क्या होता है, जमीन को कमजोर करता है। जी जी, ऐसे ही रिश्तों को कमजोर करता है। सेकंड, आपके घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में पितरों की फोटोज नहीं होनी चाहिए, आपके पूर्वजों की फोटो, ये भी डिवोर्स का एक रीजन है। तो ये दोनों को मिला के जब हम देखते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर से निकलता है। अच्छा, ये डायरेक्शन पे ये चीजें होती हैं तो इतना इफेक्ट कर जाती हैं बहुत। अच्छा, तो मैम ये बताइए, चलो ये तो मान लिया हमने, अब ये बताइए कि मतलब हम शादी कर लेते उसके बाद की बात है तो, और बट उससे पहले जो बच्चों को लेके हम इतना देखते रहते हैं, मतलब 16 एक तरफ तो जहाँ भाई जैसे ही बच्ची जवान होती है, 16 इयर्स में आती है, तो उसके लिए इतने सारे रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन एक तरफ जहां हम देखें तो 40-45 होने के बाद भी बच्ची के रिश्ते ही नहीं आ रहे, माँ बाप इतनी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, और जो आते हैं वो भी चले जाते हैं। उसका रीजन देखो, तो ये बताइए। हाँ, कुंडली के अंदर अगर बात करूं बर्थ चार्ट में, तो सैटर्न अगर 7th हाउस में है या लगन में है या दृष्टि है, जी जी, तो डिले मैरिज का रीजन है, ये मेरा एक्सपीरियंस हाँ जी, हाँ जी, या मांगलिक दोष है। सेकंड, अगर घर में बात करूं तो घर में मैंने जैसे बताया साउथ वेस्ट जोन प्लस जो ईस्ट डायरेक्शन है जिसके देवता आर्यमा है, वो डायरेक्शन है नेटवर्किंग की, सोशल नेटवर्किंग की भी। तो जब आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी, लोग आपको जानेंगे नहीं, तो अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे। इस अगर जोन में कोई दोष है, टॉयलेट है, किचन किसी भी रूप में है या फायर एलिमेंट, तो क्या होता है कि आपके नेटवर्क नहीं होता समाज से, आप समाज से कटते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता कि इतना अच्छा लड़का या लड़की हमारे समाज में है। तो ये 2 रीजन है जो डिले मैरिज का रीजन बनते हैं। जी हाँ, तो फिर अब ये बताइए अब मुझे कि शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, बड़े होने के बाद उनका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, तो क्या हम जैसे पढ़ाई के वक्त या जैसे वो कुछ कर रहे हैं घर में,
तो उस डायरेक्शन पे हम उनको कुछ करके दे सकते हैं जिससे क्या वो अच्छे से अच्छा कर सके, पढ़ फ्यूचर में अपनी अच्छी देखिए, लाइफ अगर को बच्चों अच्छे की से जी बात करूं जो स्टूडेंट लाइफ में है, जी जो अभी छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, डाइवर्ट रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, हाँ जी उनको मैम। उनकी जो टेबल चेयर है वो आप रखें वेस्ट साउथ वेस्ट में, अच्छा साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, ओके ये डायरेक्शन एजुकेशन की, बच्चा अपने आप से पढ़ेगा, आप एक बार रख के देखें। जी और जो बड़े एज के हैं, जैसे जो एग्जाम की तैयारी कर जी, रहे हैं, जी, जो जी। डिप्रेस्ड हैं, उनकी आप एक बार डायरेक्शन चेक करें कि वो कौन सी डायरेक्शन में सो रहे हैं। अगर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं तो ये जोन डिप्रेशन की है। वहां कोई भी सोएगा, चाहे बड़ा है चाहे बच्चा है, वो डिप्रेस्ड होगा ही, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जोन ही डिप्रेशन की है। ओके तो ये आप चेक करके और देखें आपका बच्चा कहाँ सो रहा है, उसको राइट डायरेक्शन में बैठाएं, वो जहाँ पढ़े उसका रूम कौन सी डायरेक्शन में, ये चीजें बहुत मैटर करती है। माइन्यूटली अगर हम चेक करते हैं और हम कंप्लीट वास्तु के अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्रॉब्लम लाइफ में आती ही नहीं। तो मैम आप ये बताइए कि ये चीजें तो होती है, डायरेक्शन जो होती है हमारी लाइफ में वो तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सुना है रंगों का भी फेर होता है। सभी का कलर थेरेपी पूरी है। हाँ बिल्कुल, ये भी है। कलर थेरेपी पूरी। तो मतलब हम जैसे बच्चे को जिस रूम में बैठा के पढ़ा रहे हैं तो उसमें कलर क्या रहना चाहिए? देखिए ऐसा है, अगर जोन वाइज बात करूं तो नॉर्थ का कलर है ब्लू या ब्लैक। Okay. अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में आपने येलो कलर का रखा, येलो है अर्थ एलिमेंट का, जी जी जी। तो क्या होगा, जो आपका ब्लू कलर जैसे आपके नॉर्थ में होना चाहिए वहां येलो करा दिया, तो अपॉर्चुनिटी और मनी का फ्लो नहीं होगा आपके घर में। अच्छा कलर का इफेक्ट। साउथ वेस्ट जो कि अर्थ एलिमेंट है, वहां अगर आपने ब्लू कलर करा दिया, ये रेड करवा दिया, तो क्या होगा, रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट। कलर का तो बहुत पूरा साइंस है कलर का। यानी आज हम जो हमारे दिवाली पर करवाते अपने हैं कलरों को बिल्कुल से सजाते हैं तो सोच मतलब समझ वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ओके एक पर्सन है जिनका बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, उन्होंने बोला कि मैडम मैं तो घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है, हाँ तो मेरा बहुत पैसा जो है मार्केट में फंसा हुआ है। जी। तो मैंने कहा आपके नॉर्थ में ब्लू कलर है कि नहीं है मैडम, मैंने कहा एक बार आप चेक करके बताएं मुझे। तो वहां उन्होंने नॉर्थ में, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है उसमें रेड पर्दे, रेड सोफे और रेड कारपेट बिछा रखा था, जो कि फायर एलिमेंट है। जब आप ये देखें, पानी जो है अग्नि को बुझा देता है, जो पानी की डायरेक्शन है वहां अगर फायर एलिमेंट होगी तो पानी तो खत्म है। ओके तो उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो मनी ब्लॉकेजेस है, उसका रीजन वही। अच्छा ये हो गया है। बिल्कुल। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है कैश फ्लो की, वहां उन्होंने पानी की टंकी बना रखी थी। अच्छा ये रीजन रहा उनका। बहुत सी रीजन होते हैं, मेन जो रीजन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये था। उनकी नॉर्थ और साउथ ईस्ट, मैंने दो डायरेक्शन ही देखी, दोनों में दोष था। वो मैंने उनके बात करने से कह दिया, मैंने कहा आपकी ये दो मेरे को चेक करके बताएं, इसमें जरूर दोष है। उनका चलता बिजनेस अच्छा खासा गुड़गांव में, करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी थी। अचानक से उस घर में आते एकदम से डाउनफॉल हो गया उनकी। हाँ वो कलर का इफेक्ट पड़ गया है। कलर का भी प्लस दोष का भी। एनर्जीज अगर आपकी इम्बैलेंस है घर में तो इफेक्ट हो गई। अब जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, बिल्कुल मैम। हाँ वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, उसमें से एक की इम्बैलेंसिंग हो गया। आप सपोज पानी नहीं पियो एक दिन, क्या स्थिति होगी आपकी? वही है मैडम, डिहाइड्रेशन। हाँ वही बीमार चीज हो हो जाएंगे जाती है। हम। हाँ वही अगर आपके घर में वाटर एलिमेंट अगर आपका इम्बैलेंस है तो उस पर असर कैसे नहीं होगा? हमारी बॉडी पर एक दिन या 2 घंटे अगर पानी नहीं पीते, करवा चौथ के दिन हम पानी जी नहीं जी पीते, जी मैम होता शाम है। तक कैसी स्थिति होती है, जी घबराने लगता है। तो आपके घर में अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, उसका इफेक्ट तो आएगा ही। पानी तो वेल्थ है, आपकी वेल्थ रुक जाएगी। अच्छा ये रीजन रह जाते हैं जी। अब मैम ये बताइए कि हम जैसे आज हम 18 ईयर्स में आते हैं, 18 ईयर्स के बाद जैसे हम शादी की लाइफ को देखते हैं, तो शादी की लाइफ में जैसे हम चलते रहते हैं, तो आफ्टर हम 40 ईयर्स पे आते आते जब हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम पहले डिसीजन नहीं ले पाए थे, लेकिन 40 ईयर्स में आके हम डिसीजन ले रहे हैं कि हम बिजनेस ग्रो करेंगे। अब बिजनेस से रिलेटेड वो चीज हमारे पे कैसे हावी हो जाती है अचानक, कि हमने जो आज तक नहीं किया वो अचानक हम में है ना, वो कहते हैं उपजती है। तो वो उपजने वाली चीज को उससे रिलेटेड भी कुछ होता है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है। हर एक जो प्लेनेट है उसकी दशाएं आती है, आपने सुना होगा महादशा। हाँ मैंने देखा है, मैंने कई बार ऐसा भी सुना जो है। प्लेनेट आएगा जी 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 वो अपना वर्क करेगा। जी मैडम मुझे ये बताइए कि शनि को लेके हमारी लाइफ में ऐसे कहा जाता है कि शनि का आना हमारी लाइफ में बहुत बेकार रहता है। ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार शनि, मैंने ये भी सुना है कि वो धनवान करने के लिए भी आता है। तो क्या वाकई में ये सच है? इसको लेकर बहुत से यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखे, बहुत मिथ है, लोगों को इतना डराया जा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, जी 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 हाँ, ये जो विद्या है, जो ज्योतिष शास्त्र है, ये डराने का शास्त्र बन चुका है।
ठीक है। ना तो शनि खराब है, ना राहु खराब है, ना केतु। आप ये बताएं, यूनिवर्स की, प्रकृति की कोई चीज बुरी हो सकती है क्या? जो ईश्वर ने बनाई है वो कभी गलत नहीं, हो वो सकती तो है? कैसे होगी मैडम, है ना? अगर हम प्रकृति की चीज को डिस्टर्ब करते हैं तो तभी कहीं वो, ना कहीं हम भी डिस्टर्ब होते हैं उसके साथ। तो ये चीज जो, ना तो शनि खराब है ना राहु खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लेनेट है, ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फल देते हैं, हमें पनिश देते हैं। जो सैटर्न है, शनि है, किसी के 11th हाउस में प्लेस्ड है तो वो खूब उसके पैसा अर्निंग करवाएगा। जी जी वही जी। अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो वो खर्चा कराएगा कि वो उसको बिल्कुल कंगाल कर देगा। तो ओके। हर एक पर्सन की बर्थ चार्ट यूनिक होती है। और अगर मैं जेनरिक कह दूं शनि आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये सिर्फ डराने का विज्ञान बना रखा है लोगों ने, अच्छा, मिथ्या सिर्फ सी। आपको डराएंगे। एक पर्सन मेरे को कॉल आता है, मैडम मेरे तो शनि लगन में है। तो हाँ, मैंने कहा कई क्या हो गया? बार सोच रखा होता है कि यार शनि चल रहा है तो हाँ, शायद उसकी दशा से, मेरे, उसके इफेक्ट से तो ये सब चीजें नहीं तो हो मैंने रही कहा है। शनि लगन में तो क्या बुरा है? और मैडम मैंने एक वीडियो देख लिया, पता नहीं उसमें कहा था लगन में शनि आ गया और आपके साउथ वेस्ट फेसिंग अब मर जाओगे। इस तरह की कॉल मेरे पास बहुत आते हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ये देख देख के हाँ, वीडियोस। ये चीज हो जाती है। तो मेरा सिर्फ, जितने भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लोगों को गाइड करें, उनको मिसगाइड नहीं करें, उसको डराए नहीं। अगर ये ईश्वर ने आपको जी डिवाइन जी विद्या दी है, आपको सिखाया है, तो उसको यूज करो। कोई भी मंत्र है, कोई भी विद्या, अगर हम उसको मिसयूज करते हैं तो आप खुद डिस्ट्रॉय होते हैं, जी क्योंकि जी मैम। पनिशमेंट तो वो दे रहा है। किसी को डरा कर उपाय कराना, कोई गरीब आदमी है जिसके, हम उसको नॉर्मल रेमेडी दे सकते हैं मंत्र को, उसको आप महंगी उपाय बताते हो और अपना घर भर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। हाँ, जैसे अगर कुछ हमारी लाइफ में अगर कोई शनि का इफेक्ट भी आ जाता है तो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं बहुत सी जो रेमेडीज हम हैं। पूछ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनके थ्रू शायद ये चीजें दूर भी हो हाँ, जाती हैं, है ना, लेकिन काफी हद तक। अपना फायदा देखना, सामने वाले को ठग लेना, ये गलत है। इस विद्या के साथ अन्याय है। ईश्वर जी आपका मैम। सपोर्ट उसमें कभी नहीं करेगा। हाँ, तो मैम ये अब ये चीज तो हो गई, चलिए कि भाई शनि का है। अब ये बताइए कि हमारे जो हमारी घर की जो डायरेक्शन होती हैं, हम्म, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शंस हैं जिन्हें हमें अवॉइड करके चलना चाहिए? हाँ, घर जी में ऐसे 16 डायरेक्शंस हैं वास्तुशास्त्र जी वाले जो जी। हम मेजर करते हैं। हम्म। 3 डायरेक्शन ऐसी हैं जिनमें ना तो सोना है, ना बैठना है, ना अपनी पिक्चर लगानी है, ना पैसे रखने हैं। जी ये जी 3 डायरेक्शन है। सबसे पहली है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है ड्रेनिंग की डायरेक्शन, डिस्पोज ऑफ का डायरेक्शन। जी। इस डायरेक्शन में टॉयलेट ठीक है, डस्टबिन ठीक है। हम्म। इसके अलावा अगर आप वहां अपना पैसा रखते हैं तो वो अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके रहेंगे। ओके। अगर आप उसमें सोते हो तो गंभीर बीमारियां होने के चांस रहते हैं। और इस डायरेक्शन में अगर पितरों की फोटो लगी है आपके पूर्वजों की, तो डिवोर्स की रीजन बनते हैं। तो इस जोन को आपको सिर्फ रखना, जो आपको घर से बाहर निकालनी है वो चीज। एक डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है। इसमें ना आपकी कोई पिक्चर होनी चाहिए, ना आप वहां सोएं। जी जी और जी। एक डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि एंग्जाइटी की डायरेक्शन है। उसमें अगर आप बैठते हैं या आप अपनी पिक्चर लगाते हैं तो आपको अनवांटेड एंग्जाइटी, ऐसी चीजें रहती हैं। तो ये 3 डायरेक्शन जो है, 3 डायरेक्शन, इनको आपको अवॉइड करके चलना है। हाँ, तो मैम कई बार लोग बाग ऐसे सोचते हैं कि हम हमारे कर्मों पे विश्वास करते हैं, हम क्यों जाएं, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाएं, वास्तु को हम क्यों महत्व दें। लेकिन वाकई में मतलब एक इंसान जहाँ कर्म कर रहा है तो वास्तु को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। देखिए, ये एक डिवाइन गाइडेंस है। जी। जहां जहां आप अपनी लाइफ में स्टक होते हैं, हाँ जहां जी। हमें नहीं पता कि हमें रास्ता, 2 रास्ते हैं, आपको नहीं सूझ रहा कि ये सही है या ये सही है, जी जी जी। हाँ। तब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाएं। बच्चे की शादी के टाइम, बच्चा अपना करियर चूज करा, उस वक्त कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं आप, तब आपको जरूर से गाइडेंस लेनी चाहिए। क्योंकि आप नुकसान करने, जैसे आपका अभी लॉस का टाइम चल रहा है और आपने नया बिजनेस डाल दिया, जी तो जी आपका जी। लॉस हो गया। वो ही आपको एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि ये अभी टाइम आपका सही नहीं है, आप 6 महीने बाद में पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो आपको ओके। बचा सकता है ना। तो ये डिवाइन गाइडेंस है, इसको सही डायरेक्शन। बाकी आप अपनी लाइफ में हैप्पी, अपने कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं, आपको किसी के पास जाने की नीड नहीं है। यानी हम लेकिन कहीं भी कुछ भी अच्छा स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर छोटी सी गाइडेंस इस चीज की भी अगर हम ले लेते हैं तो हमें काफी हद तक जो हम लॉस में आगे फ्यूचर में जाने वाले, तो उसको काफी हद तक हम स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल गाइडेंस आपको मिल सकती है कि अभी रुक जाइए 6 महीने। जैसे मेरी क्लाइंट है गुजरात की, उनको अभी टाइम सही नहीं चल रहा, उन्होंने कहा मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, और उन्होंने जॉब भी छोड़ दी। जी जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप 6 महीने आप और निकाल दो, अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका लॉस हो जाएगा, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने बिजनेस डाला, हमें लॉस हुआ, तो हम आगे करिए क्या। इसलिए अच्छा टाइम आने पर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस शुरू करना। तो उन्होंने वेट किया, वो अब नवंबर में अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। तो मानो तो ये विज्ञान आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, आपको लाइफ में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता है विद ट्रस्ट। क्योंकि ये
ये कोई आज का या कोई मेन मेड नहीं है, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है और हमारे ऋषि मुनि रचित ये पूरा शास्त्र है। जी जी मैम। बस उसको समझने की नीड है, उसको सही डायरेक्शन में यूज करने की नीड है। ऐसे नहीं कि आप अपाहिज हो जाएं इस मतलब शास्त्र को लेकर, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, नहीं। आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने के लिए आपको गाइडेंस लेनी है, बस हमें पंगु नहीं होना कि जी उसने ऐसा मैम, कह दिया हाँ। मैं मर जाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। नहीं, ये कई गलत बार है ना भ्रांतियां पाल लेते हैं लोग कि उसने ऐसा कहा था, तो शायद हो सकता है उसी का इफेक्ट मेरे पे हो रहा हो। वो क्या होता है कि जैसे मैं ओनली एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं साइकाइट्रिस्ट भी हूँ। जी 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 मैम। तो मैं कभी कुछ नेगेटिव नहीं बताती। अगर मैंने देख भी लिया किसी के बर्थ चार्ट में नेगेटिव है, तो मैं उसको रेमेडी बता देती हूँ कि आप ये करो बस। कोई भी डॉक्टर आप जब जाते हो वो आपको बीमारी नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है इन्फेक्शन है जी, वायरल है जी। आपको वो कभी नहीं बताएगा कि आपको ये बीमारी है, क्योंकि बीमारी अगर हमें कोई बता दे तो हम सोच सोच के उस बीमारी को उसको और ही बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हमारे जी ब्रेन मैम, में बहुत हाँ। पावर है। वो कहते हैं ना छोटे से पॉइंट को इश्यू हाँ। बना लेते हैं और उसको अपने पे हावी हाँ। कर लेते हैं। मतलब वो बीमारी नहीं असर दिखाएगी, लेकिन वो हम ट्रीट कर सोचना, लेते हैं। हाँ, वो सोचना ही हमें काफी हद तक लॉस में ले जाता है। कोई भी चीज, कोई भी फियर, चाहे जी। बीमारी का हो, चाहे किसी को खोने का हो, चाहे आपकी किसी भी चीज का डर है, अगर आप अपने मन में 6 महीने सोच लो ये मेरे साथ होगा, तो विद इन 6 मंथ वो चीज आपके साथ घटित होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन से वाइब्रेशंस होती हैं और जो एनर्जी हम देते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। जी मैम। मैम ये बताइए कि मतलब हम सब इन सब चीजों को जान रहे हैं, जानने के बाद जब हम इन चीजों को मतलब रेमेडीज को हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तब भी वो चीज हम पे मतलब असर नहीं दिखा रही है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि वो असर दिखाने लगे? देखिए बहुत से लोग हैं जो जिनको रेमेडी से फर्क पड़ता है, किसी जी। को 2 महीने से फर्क पड़ेगा, किसी को 2 साल से। इसके पीछे रीजन है, एक तो आपके हार्ड कर्मास, आपके पास लाइफ में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड हैं, तो आपको रेमेडी ज्यादा करने की नीड है। जी। प्लस आपके कर्म, आप हम्म। कर्म किस इंटेंशन से करते हो। एक तरफ आप शनि देव पर तेल चढ़ा रहे हैं या जो भी रेमेडी कर रहे हैं जो आपको बताई गई है, एक आप अपने घर में मेड को अब्यूज कर रहे हैं, उसके पैसे काट रहे हैं, रिक्शे वाले को अब्यूज कर रहे हैं, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपकी कर्म देख रहा है। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप नॉन-वेज खा रहे हैं, आप फिर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके कर्मों को खराब करती है, आपके एक्शंस को खराब करती हैं। आप रेमेडी करें, लेकिन साथ में अपने एक्शन अच्छे रखें, अपने कर्म अच्छे रखें, तो अपनी डेस्टिनी में वो चीज़ भी लिखवा लेंगे जो आप नहीं लिखवा के लाए। जी हाँ, आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और जी। वाक़ई में एक इंसान के कर्म ही ऐसे होते हैं कि अगर वो कर्म को अच्छे भाव से करता है और मन को शुद्ध रखता है, तो कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो उसको कर्म धोने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे गंगा में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे हुए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और आप जैसे साथियों से मिलना, जी मैम, आप थैंक यू सो मच मैम कि मैं आज आपसे मिलने आई और मुझे इतनी अच्छी बातों का नॉलेज मिला। और मैं तो यही आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी काम स्टार्ट करें तो उससे पहले एक बार एस्ट्रोलॉजर, वास्तु को, इनको देखते हुए परखते हुए थोड़ा काम स्टार्ट करें, जिससे आपके जो माइंड में जो डिप्रेशन आगे जाके उगने लगते हैं, तो वो चीज कम होने लग जाए और इंसान अपनी खुशी खुशी लाइफ को व्यतीत करे। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर इतना इजी वे में दिया। थैंक यू, ओके। थैंक्स अ लॉट।